जी जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेगाबाद, जहां हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ भाजपाइयों ने निकाला है जुलूस, जमकर कर रहे हैं नारेबाजी। बताते चलें कि प्रखंड मुख्यालय का घेराव कार्यक्रम में जमकर बरसात होने के बावजूद भी उमड़ा भाजपाइयों की भीड़। इधर मुद्दे को लेकर आदिवासी नेता सूर्या हांसदा के फर्जी एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग, नगरी के आदिवासी रैयत से रिम्स 2 हेतु जमीन छीनने की साजिश का विरोध के अलावे जनहित की स्थानीय समस्या को लेकर मैया समाज योजना आदि संबंधित मामलों को लेकर राज्यपाल के नाम और सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। इधर इस मौके पर कोडरमा सांसद जो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी है, पहुंची कार्यक्रम में और जनता को संबोधित भी की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि झारखंड में अराजकता फैल चुकी है, सरकार जनता के साथ अन्याय कर रही है। वहीं इस मौके पर पत्रकारों द्वारा बात करने पर उन्होंने साफ शब्दों में कहा JSSC बैकडोर से कार्य कर रही है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार किए गए घोषणाओं पर खरा नहीं उतर रही है। आइए देखते हैं इस मौके पर दिलीप वर्मा, महेंद्र प्रसाद वर्मा आदि ने क्या कहा। तो फिर बने रहे BNB के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। आज प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार बेंगाबाद ही नहीं, पूरे झारखंड के सभी प्रखंडों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा रोषपूर्ण प्रदर्शन किया गया है। साथियों, आप सभी जान रहे हैं, यह हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार है, ये हमेशा झारखंड मुक्ति मोर्चा जल जंगल जमीन की बात करने वाली सरकार। लेकिन अफसोस, जिस जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे कि अपने प्रदेश का जो कोयला है, अपने प्रदेश का जो पत्थर है, जो जंगल है, उसकी हम सुरक्षा करेंगे। और ऐसा व्यक्ति जो लगातार 4 बार चुनाव को लड़ा है, संवैधानिक रूप से उन पर ठीक है केस कई हुई है, तो उस तरह मैं कहना चाहूंगा प्रदेश के जो श्रीमोर दिसेम गुरु के नाम पर भी कई केस थे, लेकिन सभी केसों में सूर्या हांसदा को जब जांच के बाद उनमें किसी तरह का कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, वैसे व्यक्ति जो समाज के लिए लड़ने का काम कर रहा था, वैसा व्यक्ति जो आदिवासी हित के लिए लड़ने का काम कर रहा था, ऐसा व्यक्ति जो झारखंड की मूल भावनाओं के साथ खड़ा था, उसका फर्जी इनकाउंटर किया गया है। मैं इस कार्यक्रम से और इस प्रदर्शन के और अपने नेतृत्व से भारतीय जनता पार्टी यह मांग करती है, जो फर्जी इनकाउंटर सूर्या हांसदा का हुआ है उसका CBI जांच हो। और साथ ही साथ साथियों, आप एक चीज को देख रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने विकास की बड़ी बड़ी लंबी गाथाएं लिखी है, पूरे झारखंड का निर्माण से लेकर के झारखंड का उत्थान करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी विकास पर भरोसा करती है, लेकिन इस विकास के आड़ में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा आज आदिवासियों की खेतिहर जमीन रिम्स 2 के नाम पर लूटने का काम किया जा रहा है। आप सबों को केवल इतना ही स्मरण दिलाना चाहता हूँ, जिस नगरी के भूमि पर आज रिम्स 2 बनाने की प्रक्रिया चल रही है और उसके नाम पर आदिवासियों की खेतिहर भूमि को लूटने का प्रयास किया जा रहा है। 1957 में भी यह प्रयास किया गया था और उस समय जब वहां के मूलवासी आदिवासी ने इसका विरोध किया, तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री 1957 में नगरी की धरती पर आए और जब उन्होंने देखा कि यह जमीन गरीब का है, यह जमीन मूलवासियों का है, यह जमीन आदिवासियों का है, तो उन्होंने उस जमीन से उस समय बिरसा एग्रीकल्चर बनाने का जो प्रोग्राम चल रहा था उसको स्थगित करने का काम किया। साथियों, मैं एक और जानकारी आपको देना चाहता हूं। 2012 में इस जमीन के नगरी के जमीन को पुनः अधिग्रहण किया जाता है।
और सरकारी नियम भी है कि अगर किसी भी मूलवासी, आदिवासी, किसी भी सामान्य जाति के भी लोगों का जमीन अगर सरकार सरकारी कार्यों के लिए अधिग्रहण करता है तो 5 साल के अंदर उसमें निर्माण होना चाहिए। अगर 5 साल में उसमें निर्माण नहीं हुआ तो वो जमीन पुनः जो किसान है उनको वापसी करने का भी निर्देश है। आज आप देख सकते हैं, लोगों ने देखा कि इस तरह से आदिवासी की जमीन को लूटने के लिए घेराबंदी किया गया और उसके साथ साथ घेराबंदी के साथ साथ जब वहां के लोगों ने, वहां के किसानों ने, वहां के मूलवासियों ने इसका विरोध किया तो उस पर गोली चलाई गई। भारतीय जनता पार्टी ऐसे कामों का निंदा करती है और भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, विकास के लिए हमेशा आगे सोचने वाली पार्टी है। रिम्स 2 का विरोध नहीं करती है। कितना जमीन खाली है उसका चयन करे, रिम्स 2 भी बने और जो रिम्स अभी चल रहा है इसका भी व्यवस्था पूरा करे। आज भी हमारे क्षेत्र के लोग जब रिम्स जाते हैं तो किसी तरह का कोई सुविधा नहीं मिलता, उसको भी वो मुकम्मल सुनियोजित तरीके से, सुनिश्चित तरीके से चलाने का काम करे और गरीब आदिवासियों का जमीन लूटने का काम बंद करे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार 11 सितंबर को प्रदेश के सभी प्रखंड मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, क्योंकि हमारे आदरणीय नेता ने आप सभी को बताया है। मैं यहाँ की जो स्थानीय मांग है उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ आप सबों के बीच। आप सभी जान रहे हैं कि पिछले सप्ताह ही यहाँ के अंचल के सभी कर्मचारी का स्थानांतरण हो चुका है, लेकिन आज तक उसे विरमित नहीं किया गया है। वो चोरी के दरवाजे से यहाँ के जनता को लूटने का काम कर रहा है। जब ट्रांसफर हो गया, हस्तांतरण हो गया तो अभिलंब उसे विरमित करके यहाँ से निकाले। मित्रों, आप सभी को मालूम होगा कि मैया समान योजना के तहत झारखंड सरकार ने ये घोषणा की थी कि झारखंड में रहने वाली हर उस 18 साल से 49 साल की माता को हम मैया समान योजना देंगे। ये कागजी खाना पूर्ति किया जा रहा है। मात्र 20 से 25 हजार माता को मैया समान दिया जा रहा है, बाकी सभी माता देखिए सफर कर रही है। आए दिन प्रखंड मुख्यालय में चक्कर लगा रही है। ये मैया सम्मान नहीं, ये मैया का अपमान किया जा रहा है। सही मायने में अगर सरकार मैया समान योजना लागू करना चाहती है तो उन सभी माताओं को योजना का लाभ दे, अन्यथा ये खाना पूर्ति बंद करे और हेमंत सोरेन माता से माफी मांगे। साथियों, आप सभी को मालूम होगा कि भारत सरकार के द्वारा हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए सरकार को दिए। 10,000 करोड़ रुपया दिया, 37,000 करोड़ रुपया इन्होंने कागजी खाना पूर्ति कर डकार गया। आज तक यहाँ की जनता को एक बूंद शुद्ध पानी पीने को नहीं मिल रही है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से सरकार को सचेत करना चाहता हूँ कि उन सभी बंद योजनाओं को अविलंब चालू करो, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी इस पर भी सीबीआई जांच की मांग करेगी। धन्यवाद। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार। जी हां, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।